Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. In this video, we are going to read about detailed summary of All My Sons. It is a famous play by American writer Arthur Miller. And BA final year, then definitely Arthur Miller will be in your syllabus. You can comment down below and ask your queries. Before moving toward All My Sons, हम अर्थर मिलर के बारे में जानेंगे because he is very famous American playwright, essayist and screenwriter during 20th century. Let's read about Arthur Miller. His full name is Arthur Asher Miller. ये बॉर्न हुए हैं इन न्यूयॉर्क सिटी टू अ जूइश इमिग्रेंट फैमिली. जो इनके फादर है वॉज ए स्मॉल बिजनेस ओनर इन मैकहैम, मेड अ जैकेट्स और वीमेन क्लोथिंग कंपनी. जिनकी एक वीमेन क्लोथिंग कंपनी थी और वो जैकेट्स बनाते थे. दैट बिजनेस वॉट हिज फादर रन इज़ वेरी फेमस ड्यूरिंग दैट टाइम. बट धीरे धीरे जब डिप्रेशन का टाइम आता है टूवर्ड्स 19th एंड 20th सेंचुरी, जब अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली इन्वेस्टमेंट करने लग गई इन स्टॉक मार्केट्स, दैट टाइम अमेरिका हिट अ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड दैट फाइनेंशियल क्राइसिस इम्पैक्ट टूवर्ड मिडिल क्लास. वो फाइनेंशियल क्लासेस मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बुरी तरीके से हिट करती है और इस वजह से डिप्रेशन फेस करना पड़ता है अमेरिकन सोसाइटी को. सो यही डिप्रेशन है जो कि अर्थर अर्शर मिलर ने फेस किया था ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. वही हम इनकी बुक्स के थ्रू देखते हैं. सो ही फेस अ सोसाइटल डिके एंड ड्यूरेशन ऑफ डिप्रेशन एंड हिज फादर्स फेलियर इन स्मॉल बिजनेस दैट इन्फ्लुएंस टूवर्ड्स मिलर साइकोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव. His first play is No Villain. Second play is They Too Arise, Honor at the Dawn. Then next important play is The Man Who Had All the Luck. Then most important, most famous play जो कि इनका करियर पूरे तरीके से चेंज कर देता है, that is All My Sons, published in 1947. Afterward, A Salesman, 1949. And you character map. So through character map, you will learn what are characteristics and how can you learn the main characters in play. So first of all, जो central character है इस play का वो है जॉय किलर. तो जब हम प्ले ओपन होता है तो वी नोटिस दैट जो लैरी इज सन ऑफ जॉय किलर, जॉय लैरी किलर, ही किल हिमसेल्फ और सुसाइड कर लेता है बिकॉज ऑफ हिज फादर डीड. तो जो जॉय किलर है हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले, और जॉय किलर पर पूरी स्टोरी रिवॉल्व हो रही है बिकॉज ही सप्लाई फॉल्टीफाई प्लेन्स टू गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका. और इस ट्रैप में पूरी फैमिली फंस जाती है. और इनका पता केट किलर को ऑलरेडी होता है कि उनके ही हस्बैंड ने, जॉय किलर ने, फॉल्टीफाई प्लेन्स जो हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट को सप्लाई किए हैं. और इस बात का केट किलर को बहुत ज़्यादा अफसोस और गिल्ट होता है. एंड विदाउट नोइंग स्टीव डीवर हु इज़ ऑलरेडी इन प्रिजन. जो इस पूरी कहानी की वजह से जो स्टीव डीवर होता है वो ऑलरेडी प्रिजन में होता है विदाउट एनी फॉल्ट. सो जॉय किलर है वो ट्रैप करते हैं पूरी फैमिली मेम्बर को. और इस वजह से जो क्रिस किलर है, इनके जो यंगर सन, फॉल्ट रिलेशनशिप विथ हिज फादर बिकॉज ही फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मॉरल एथिक्स ऑफ सोसाइटी. तो इनके फादर, इसको क्रिस किलर को ये लगता है कि उनके जो फादर है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ कुछ कर रहे हैं. सो इस वजह से जो क्रिस किलर होता है वो अपने फादर के साथ जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक करना चाहते हैं. और इसी दौरान जो एने डीवर है जो कि डॉटर है स्टीव डीवर की, वो अपना लव रिलेशनशिप क्रिस किलर के साथ बिफोर शी वॉज गर्लफ्रेंड ऑफ लैरी किलर. होल कॉन्फ्लिक्ट जो जॉय डीवर है सन ऑफ स्टीव डीवर, वो कॉन्फ्लिक्ट करने जाते हैं जॉय किलर के साथ इन एक्ट सेकेंड. और इस एक्ट सेकेंड में हमें एक्सपोज होता है कि हाउ जॉय किलर सप्लाई फॉल्ट एयरक्राफ्ट टू अमेरिकन गवर्नमेंट. जॉर्ज डीवर प्ले करते हैं रोल एज ए एक्सपोजर. इस प्ले में आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लाइक डॉक्टर जिम ब्लेलिश जो कि नेबर है जॉय किलर के, उनकी ही वाइफ है शिव ब्लेलिश. देन नेबरहुड में एक और बॉय है जिसका नाम है बर्ट. वो एक यंग बॉय है 8 ईयर ओल्ड जिसके साथ जॉय एक्चुअली खेलता है. एंड दैट गेम इज़ बेसमेंट और एज अ प्रिजन गेम, जो जिसमें जॉय किलर का खुद का ही हाउस बनता है बेसमेंट ऑफ प्रिजन. और इसी बात से जो केट किलर है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और अब्यूज़ करती है जॉय किलर को, यूजिंग हर होम एज अ प्रिजन.
सो इस सब चीज़ों को हम देखते हैं, ये एक डोमेस्टिक ड्रामा है एंड दिस ड्रामा इज़ बेस्ड अपॉन ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन सर्वाइवल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, identity, materialism, and the responsibility a human is not following in the living in the society. So you can download these notes from my website. I will provide you link in the description box. Description box से link में जाके पूरा आप ये play पढ़ सकते हो and can download these notes from that website only. Go to that link or you can download that. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मिलर फ्रिक्वेंटली हेडलाइंस में रहते थे बिकॉज 1940s के अराउंड, 1950s के अराउंड, 1916 के अराउंड इनको पुलित्जर प्राइज़ फॉर ड्रामा मिल चुका है. एज यू नो, अमेरिकन लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्राइज़ है वो है पुलित्जर प्राइज़ एंड ही रिसीव सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड. ये इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही फेमस अवार्ड है. कोई भी टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए आपको अवार्ड पर फोकस करना पड़ेगा. अब लेट्स सी, जैसे कि इन्होंने 2001 में, अब हाउ टू रिमेंबर इन क्रोनोलॉजिकल वे, अब देखो 2001 में इन्होंने द प्रीमियम प्राइज़ अवार्ड मिला, देन 2002 में इनको द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन अवार्ड, देन जेरूसलम अवार्ड. सो दीज आर सीक्वेंस ऑफ अवार्ड. ओनली सी दैट, डोंट ट्राई टू मग अप, रटने की कोशिश मत करिए, सिर्फ इसको देखिए. एंड ऑल दिस अचीवमेंट डेमोन्स्ट्रेट द वेराइटी ऑफ राइटिंग एंड रीनोन थ्रेडर. तो इनकी जो वर्क्स हैं उसमें हमें वेराइटी ऑफ राइटिंग मिलती है बिकॉज ही कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. और ये आते हैं एक उस फैमिली से जहाँ इन्होंने रियलिस्टिक थिंग्स देखी थी और इनकी ही ड्रामा रियलिस्टिक सिचुएशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी को शो करता है. स्टेज प्ले है, उसका सीक्वेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एडमिशन लिया था, ही टुक हिज एडमिशन इन जर्नलिज्म एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैकहेन. वहाँ से इन्होंने जर्नलिज्म कोर्स के लिए अप्लाइड किया था, बट अंडर द राइटिंग सटारिकल गर्गोर ह्यूमर मैगजीन में लिखते लिखते इनको पता चला कि इनका जो फीलिंग्स है इज़ मोर टूवर्ड इंग्लिश लिटरेचर, इज़ मोर टूवर्ड राइटिंग. देन आफ्टर राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर मैकहेन दिल्ली में लिखने के साथ साथ इन्होंने अपना जो जैनर है जर्नलिज्म में वो चेंज करवा के ही टुक इंग्लिश as a measure. Miller called as the dynamic of play construction. It is most important thing. इनको dynamic writer of 20th century and play construction के लिए जाना जाता है. वर्सिटाइल प्ले और वेल नोन प्ले जो बैचलर्स के स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन में यू विल रीड द डेथ ऑफ सेल्समैन, माई सन्स. इट फर्स्टली जो दो डेट्स आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है वो है 1946. बहुत दैट टाइम जॉन जो अर्थर मिलर थे उन्होंने इस प्ले को लिखा था और जो थिएटिकल परफॉर्मेंस हुई थी वो कॉर्नेट थिएटर में हुई थी न्यूयॉर्क अराउंड 29 जनवरी इन 1947 और इसकी प्ले की अराउंड 328 परफॉर्मेंस हुई थी टिल 8 नवंबर 1947. अब एक अमेरिकन एक्टर है जिनका नाम है रॉयन रिफकिन. ये लाइन, इफ़ यू आर राइटिंग फॉर BA पेपर तो आप ऐसे थिंग्स कोट्स कर सकते हैं एंड यू कैन राइट इन क्रिटिकल अप्रिसिएशन, विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स और बोनस मार्क्स देंगे. ऑल माई सन्स है अ वेरी डिप्रेसिंग प्ले इन अ टाइम ऑफ ग्रेट ऑप्टिमिज्म. तो इन्होंने ये बोला था कि ये जो प्ले है एक्चुअली ये बहुत डिप्रेस कर देने वाला प्ले है बिकॉज इट रिवेल अबाउट सोसाइटी. जेनर ऑफ जो प्ले है वो है ड्रामा और ट्रेजेडी. ये एक ट्रेजिक ड्रामा है जिसमें हम ट्रेजेडी देखते हैं कि जॉय किलर कैसे एट द एंड ऑफ प्ले अपने आप को मार देते हैं और इनके ही सन लैरी किलर स्टार्टिंग ऑफ प्ले में कैसे सुसाइड कर. ट्रेजिक ड्रामा है और सेटिंग ऑफ प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किलर के अपने यार्ड में एक ये प्ले रन होता है इन लेट अगस्त 1946. नाउ इन दिस ड्रामा वी सी दैट द सोशल और लीगल इनजस्टिस पूरे ही ड्रामा में शो किया गया है. इसमें जो जॉय किलर है वो है हेड ऑफ फैमिली एंड ही कॉन्करेंटली लर्न्स दैट ही हैज़ टू स्टैंड टुगेदर विथ हिज फैमिली. जॉय लास्ट में एडमिट करता है कि 21 पायलट की मरने की वजह वो इसके ही एयरक्राफ्ट प्लेन थे जिसकी वजह से जो पायलट्स हैं 21 पायलट्स एक्सीडेंटली मरते हैं और उनको ये कोटेशन में उसको ही ये बोलते हैं ऑल माय सन्स. तो हिज सन जो है कि वो सभी मेरे बेटे हैं. सो जॉय किलर जो है वो एडमिट करते हैं कि वो जो मरने वाले बच्चे थे वो भी मेरे ही बेटे थे और इस वजह से इक्वली उस क्राइम को फुलफिल करने के लिए ही शूट हिमसेल्फ. सो इसी वे में हम शॉर्ट समरी देखेंगे. जो शॉर्ट समरी है वो एक्ट 3 में डिवाइड होती है. इफ़ यू नोटिस दैट
3 एक्ट्स में डिवाइड होती है। जब स्टार्टिंग होती है प्ले की, वो स्टार्ट होता है अगस्त में संडे को और मिड वेस्टर्न सब। राइट दिस इन ओपनिंग लाइन, अगर ये ओपनिंग लाइन में लिखो। या फिर किलर की फैमिली है, किलर, जिम, सुई, लीडिया, फ्रैंक, ये सब बैठे हुए थे एक ग्रुप में और गॉसिप कर रहे थे। और उस दौरान जो फ्रैंक नाम का कैरेक्टर है वो एस्ट्रोलॉजी और वो भविष्यवाणी कर रहा था उस गॉसिप में। एट द एंड ऑफ दिस प्ले, सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट एक्ट वी नोटिस दैट एन्ने को एक कॉल आता है उनके ही भाई के द्वारा, जॉर्ज ड्रीवर के द्वारा। और जो जॉर्ज है वो इसको एन्ने को बोलते हैं कि एन्ने, ये जो जॉय किलर की फैमिली है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फादर क्राइम, फॉर आवर फादर प्रिजन। तो ये सब जॉर्ज डीवर एन्ने को बोलते हैं और वॉर्न करते हैं अगेंस्ट किलर फैमिली। सो एक्ट सेकेंड में वही टेंशन क्रिएट होती है जब जॉर्ज डीवर आता है और जॉर्ज डीवर एक्सपोज करता है जॉय किलर की पूरी डिफीट, जो प्लेन उन्होंने सप्लाई किए थे अमेरिकन गवर्नमेंट को, वो पूरी चीज़ एक्सपोज करता है। और ये एक्सपोज करता है साथ में कि उनके ही पिता स्टीव डीवर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो कि अभी प्रिजन में है। और इस वजह से क्रिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इस दौरान क्रिस घर छोड़ के जाने की बात करता है। इन द एक्ट थर्ड, जो रियलिटी है डिफीट जो एयरक्राफ्ट सप्लाई की, वो बिल्कुल सामने आ जाती है, जिसमें जो केट किलर है, जो कि वाइफ है जॉय किलर की, वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है। और इस वजह से, सपोर्ट की वजह से उनके मन में गिल्ट पैदा होती है। और इसी बीच एन्ने और क्रिस ये डिक्लेयर करते हैं कि उनको अभी घर से जाना है। और इसी दौरान जो जॉय किलर है वो अपने आप को शूट आउट कर देता है। और इस बीच में केट और क्रिस दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। सो एंडिंग ऑफ प्ले इज़ लाइक दैट। ये एक ट्रेजिक ड्रामा है। एंडिंग इसका बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है। यू कैन रीड दिस, यू कैन डाउनलोड दिस PDF इफ आई माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।